बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर, न्यू मैथ 2025 सिलेबस है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम 1.1 करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, उनके हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन्स के इसके पार्ट गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि हमें जो डाटा गिवन है वो कम्प्लेक्स नंबर में, उसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमें कह रहा है जो गिवन है 4 और ये चीज़। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो होते हैं, एक रियल और इमेजिन नंबर के कम्बिनेशन को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल और इमेजिन नंबर के कम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म के नंबर को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिन नंबर भी और रियल नंबर भी हो। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला, फिक्स फार्मूला गिवन है। ठीक है, वो फार्मूला हमारे पास है ए जो उसका है। ठीक है, वही नो डैट जो जनरल फार्मूला हमारे पास गिवन है, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, और सेकंड है बी और ए स्केयर ओवर बी स्केयर। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम जो है ना, जो गिवन डाटा हमारा, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, उससे हमने पुट करना है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इस जनरल वैल्यू में मीन्स के फार्मूले में पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो इधर है, ए इज इक्वल टू -4 और बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, 7 है। ठीक है, तो इसमें पुट तो पुटिंग करते हैं ए बी को। ठीक है, जब वैल्यू पे ए और बी को हमने पुट किया तो ए की जगह -4 और इधर -4 का होल स्क्वायर प्लस आ गया बी वैल्यू, इस वैल्यू का होल स्क्वायर, और इसी तरह माइनस बी की वैल्यू है जो हमारे पास 7 है। ठीक है, और उसी ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और प्लस आ गया 7 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ आएगी एज इट इज़। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कि -4 आ गया, इसका अगर माइनस माइनस प्लस स्केयर की वजह से, और ये 16 आ गया, और 7 का करें तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -7 आ गया, और इसका अगर होल स्केयर करें तो ये भी 16, और ये हमारे पास 49 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर इसकी एडिशन करते हैं, ठीक है, तो एडिशन करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस, और इसे प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 65, और इसी तरह अगर ये भी हमारे पास माइनस है, ठीक है, और इसे भी प्लस किया तो ये भी 65, और यही हमें फाइंड करना था कम्प्लेक्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो गिवन है वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, तो इसका सलूशन हमारे पास है, इसका सलूशन हमारे पास है ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट
2 और बी का हमारे पास क्या चीज़ है -√5 आ गया। ठीक है, और इसे भी हमने वही जनरल फार्मूले में पुट किया, तो पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी, तो एक ही जगह में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए का और प्लस आ गया हमारे पास बी का मीन्स के होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो -√, और ये चीज़, और इसी तरह हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस और माइनस ये वाली 5 है। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का ना जनरल फार्मूले। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या √2 होल स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया इसकी वैल्यू बी की तो -√5 और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कहा कि √2 और इसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो ये 2 आ गया और इसी तरह स्क्वायर से स्क्वायर कट कैंसिल हो गया इसका 5 और ये हमारे पास +2 आ गया। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस √5, इस वैल्यू को इससे कैंसिल करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद और ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 सॉरी ये 5 है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 5 और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या चाहिए 2 + 5। ठीक है, तो √7 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √5 7। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसका भी आंसर है। तो हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी हमारे पास गिवन डाटा ये कह रहा है कि 0 - 1 और 0 हमारे पास गिवन डाटा है। तो इसे भी हमने जनरल फार्मूले में पुट किया तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया जी इस वैल्यू का, जब इसमें इसको जनरल वैल्यू में पुट किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 ए की वैल्यू ओवर आ गया ए का होल स्क्वायर आ गया प्लस आ गया बी का होल स्क्वायर और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस बी का हमारे पास 0 है तो इसका होल स्क्वायर आ गया -1 का और प्लस आ गया 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 है और ये भी मीन्स के आ गया -1/1। ठीक है, और 0। ठीक है, और नीचे मीन्स के -1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है -1 इसका मतलब और दूसरी 0 नोमिनेटर में है तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई इसमें फाइंड हो गया -1 और 0 और ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी और ये हमें इसका आंसर फाइंड हो गया -1 और 0। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ, ये इसके 3 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ है कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या चाहिए 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। तो ये डाटा जो गिवन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद हमने इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या करना होता है कि हमने इसका कंजुगेट लेना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया तो ये हमारे पास जो इमेजरी फॉर्म है, ठीक है, इमेजरी नंबर, इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये 5 आयोटा की फॉर्म है। इस वैल्यू को हमने रैशनलाइज करना होता है, मतलब कि ये इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो इससे हमने मज़ीद सॉल्व किया तो 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या चीज़ है 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। ठीक है, तो मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं 2 - 7 आयोटा और दूसरी वाली 4 - 5 आयोटा आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास डबल है तो हम इसका एक जनरल फार्मूला होता है हमारे पास a² - b² क्या होता है a - b होल और a + b ये चीज़। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए ये चीज़ तो हमें गिवन है। ठीक है, a और b, तो इसका मतलब इसमें शिफ्ट करना है तो इसका स्क्वायर आ गया
और साइन माइनस आ गया और 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये हमारे पास 2 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, माइनस है तो इधर माइनस 7 आयोटा और इधर 4 माइनस 5 आयोटा और ये चीज़ आ गई। ठीक है, और हमारे पास 4 4 16। ठीक है, माइनस आ गया और 5 5 25। ठीक है, और इसका आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ होती है कि -1। ठीक है, पुट किया। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करवाए तो ये 8 माइनस 10 आयोटा माइनस ये इसे मल्टीप्लाई करवाए तो 28 आयोटा और माइनस प्लस हो गया और इसे मल्टीप्लाई करवाए तो 35 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर जो हमारे -1 है और -1 और ये माइनस प्लस हो गया तो ये हमारे पास 16 + 25 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू का हमने मज़ीद आगे मीन्स के सॉल्व करके रियल और कम्प्लेक्स के जो नंबर है हमारे पास इसे सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास 8 माइनस ये -10 आयोटा और ये -28 आयोटा है। ठीक है, इसे प्लस किया तो ये 38 हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप हमने कहा कि ये हमारे पास 38 आयोटा और उसकी जगह पे हमारे पास 35 और -1 और क्या चीज़ आ गई थी इसकी 16 और प्लस किया हमने 25 को। ठीक है, तो इसे माइनस किया, ये हमारे पास 8 -35 -38 आयोटा और इसे प्लस किया तो ये हमारे पास 41 आ गया। 16 + 25 ये 41 आ गया। ठीक है, अब इससे माइनस करना है। ठीक है, 35 में से 8 को माइनस करना है तो 35 माइनस मीन्स कि 8 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -27 क्योंकि बड़ी वाली ये है तो इसका साइन आ गया। ठीक है, और -38 आयोटा और 41 आ गया। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करना था कि रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट करने हैं। ठीक है, रियल और इमेजिन नंबर किसमें कम्प्लेक्स फॉर्म में सेपरेट करने हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई -27 और 41 और उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई -38 आयोटा और 41 और ये हमारे पास रियल नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये 41 है। ठीक है, तो और ये चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी। ठीक है, और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर और क्या चीज़ है 1 + आयोटा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में कम्प्लेक्स रियल और कम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, मीन्स का रियल और इमेजिन नंबर जो कम्प्लेक्स के पार्ट हैं इसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट तो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर हमने कहा कि ये जनरल स्क्वायर का फार्मूला आ गया ना, a² + 2ab और +b स्क्वायर। तो इस फार्मूले को फॉलो करते हुए इसे ओपन करते हैं तो -2 का स्क्वायर आ गया प्लस आ गया। ठीक है, 2 ए हमारे पास -2 है और बी हमारे पास 3 आयोटा आ गया और इसी तरह हमारे पास प्लस आ गया 3 आयोटा का होल स्क्वायर और ये चीज़ आ गई 1 + आयोटा। ठीक है, तो इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गया माइनस में स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया 2 4 आ गया और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया माइनस इसे 6 और 2 12 -12 आयोटा और ये हमारे पास 339 और आयोटा स्क्वायर की वजह से हमारे पास ये क्या चीज़ आ गया आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 और -1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 339 -9 आ गया। ठीक है, ये स्टेप हमने डायरेक्ट लिख लिया। मीन्स की इधर चलो ये इधर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ थी -1 आयोटा स्क्वायर की वजह से, इस आयोटा स्क्वायर की वजह से तो ये हमारे पास आ गया -1 + आयोटा। ठीक है, तो अब ये जो माइनस मतलब कि ये 4 -9 इसे मल्टीप्लाई करो -9 और -12 आयोटा और 1 + आयोटा। ठीक है,
तो इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 4 - 9, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या चीज़ थी हमारे पास, 4 - 9 - 12 अयोटा, और क्या चीज़ थी 1 + अयोटा, ठीक है। तो इससे हमने कहा कि इसे सॉल्व किया, तो ये नंबर हमारे पास आ गया है। जब इसे माइनस किया तो ये हमारे पास -5 - 12 अयोटा और 1 + अयोटा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये नंबर अब हमारे पास किस चीज़ में आ गया, मीन्स के इसे अब रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर फाइंड हो गया, तो रैशनलाइज करने के बाद अब जो है ना इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -5 - 12 अयोटा 1 + अयोटा मल्टीप्लाई 1 - अयोटा और 1 - अयोटा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो -5 1 - अयोटा, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो -12 अयोटा और 1 - अयोटा की फॉर्म में। और ये मैंने फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी अप्लाई किया था रैशनलाइज के लिए, ठीक है। मीन्स के इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में भी, ठीक है। तो 1 का स्केयर और अयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -5, ठीक है, और +5 अयोटा आ गया। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये -12 अयोटा स्केयर और 12 अयोटा, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई किया तो ये पर हमारे पास आ गया जी प्लस प्लस और 12 अयोटा स्केयर, और ये हमारे पास क्या 1 आ गया, और इसका -1 और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट ये चीज़ है मेरे पास -5 अयोटा, ये हमारे पास क्या चीज़ थी अयोटा स्केयर, ठीक है। तो अयोटा स्केयर की वजह से ये अयोटा स्केयर -1, और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई -12, ठीक है। और ये चीज़ प्लस माइनस की 5 है और ये वाली, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया -7 अयोटा, और क्या चीज़ आ गई ये वाली -+2, ठीक है। तो इसे मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -17 और -7 अयोटा ओवर 2। अब इसे कम्प्लेक्स और रियल फॉर्म में सेपरेट करना है, तो -7/2, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास क्या चीज़ -7 अयोटा ओवर, और ये 7 is 17 है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई -17 ओवर, अच्छा इसमें एक और चीज़ थी, ये माइनस, ठीक है। तो -7/2 आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास -17/2 और दूसरी -7/2, ये फॉर्म रियल और कम्प्लेक्स में फाइंड हो गई, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, वो कह रहा है कि अयोटा ओवर, क्या चीज़ कह रहा है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, अयोटा ओवर 1 + अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, इससे भी हमने वही रूल अप्लाई किया, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने कहा कि इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसे जब इसके रैशनलाइज किया, ठीक है। तो ये अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई किया जाए 1 - अयोटा और 1 - अयोटा, इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 अयोटा 1 - अयोटा, ठीक है। और ये स्केयर आ गया और माइनस अयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, अयोटा माइनस अयोटा का स्केयर ओवर 1 और माइनस इसका, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसका -1 है, अयोटा माइनस और -1 और माइनस माइनस प्लस, और ये 2 हो गया, ठीक है। इसके ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस अयोटा -1/2 हो गया। इसका रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई,
1, ठीक है, अयोटा ओवर 2, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या चीज़ आ गया, -1/2 रियल और इमेजिन नंबर में, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी है हमारे पास। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 वो कह रहा है कि 4 + 3 अयोटा। ठीक है, और उसके बाद हमें ठीक है, तो 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 4 - 3 अयोटा। ठीक है, अब इधर हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया ना इस जगह पे, तो हमने स्क्वायर का फार्मूला पहले इसका सॉल्व करना है और उसके बाद हमने रैशनलाइज की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला है इसका, उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़, ठीक है, तो स्क्वायर का फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो 16 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया 2, 4 और 3 अयोटा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या चीज़ आ गई,